अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से भी खतरनाक एक ऐसा डॉन जिसके नाम से पाकिस्तान भी दहशत खाता है, बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिसके नाम से पाकिस्तान भी डरता है। बबलू श्रीवास्तव आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन अपराध के दलदल ने उसे इस कदर अपनी तरफ खींचा, वो वहीं का होकर रह गया। दोस्तों, अपहरण, फिरौती, लूटपाट, कत्ल, न जाने कितने ही क्राइम करके वो बन गया था भारत का मोस्ट वांटेड। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में जन्मे डॉन बबलू श्रीवास्तव की। एक बेहद पढ़े लिखे सभ्य परिवार में बबलू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। उसका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव था। पिता यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे और बड़ा भाई आर्मी ऑफिसर। पिता और भाई की तरह ही बबलू को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था और उसे भी भाई की तरह ही सेना में जाना था और देश के लिए कुछ करना था। लेकिन उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। बबलू श्रीवास्तव की ये है डॉन बनने की कहानी। बात 1982 की है। ओम प्रकाश यानी बबलू लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा था। उस दौरान कॉलेज के चुनाव में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम थी। बबलू के दोस्त नीरज जैन भी छात्र चुनाव में महामंत्री पद के लिए खड़े थे और बबलू उनका प्रचार कर रहा था। इस दौरान किसी ने दूसरे गुट के एक छात्र को चाकू मार दिया और इसका आरोप लगा बबलू श्रीवास्तव पर। उसे जेल हो गई। बस इस घटना ने उसका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। सेना में जाने का ख्वाब देखने वाला बबलू जब जेल से बाहर आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। इसके बाद तो कॉलेज में एक के बाद एक न जाने कितनी मारपीट, झगड़ों और लूटपाट जैसी घटनाओं में उसका नाम आने लगा। उसकी गिनती उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स में होने लगी और उस पर बबलू के नाम से कई केस दर्ज हो गए। दाऊद से दुबई में हुई थी बबलू की मुलाकात। धीरे धीरे उसके क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बबलू अपहरण, फिरौती और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा और कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वो पुलिस से बचता फिर रहा था। इस दौरान कई और क्रिमिनल्स भी उसकी मदद लेने लगे। पुलिस से बचते हुए वो नेपाल पहुंच गया और कुछ समय तक नेपाल से ही अपना नेटवर्क चलाने लगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसी नेपाल को छोड़ दिया। नेपाल से वो सीधा दुबई पहुंचा, जहां बबलू की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। दाऊद को पहले से ही बबलू के टेरर का पता चल चुका था और फिर यहाँ से वो इसके साथ जुड़ गया। मुंबई धमाकों के बाद बबलू श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ दिया। बबलू दाऊद के इशारे पर भारत में काम करने लगा और उसका गैंग भी बेहतर ताकतवर हो गया। उसने देश में अपना अच्छा खासा नेटवर्क तैयार किया। बबलू का मेन काम था किडनैपिंग को अंजाम देकर फिरौती की मांग करना। कई छोटे छोटे गुंडे उसके साथ थे जो किडनैपिंग करके बबलू श्रीवास्तव को बताते थे और फिर बबलू उनकी फिरौती को लेकर सौदेबाजी करता था। पुलिस बबलू के काले कारनामों से परेशान हो चुकी थी। देश की कई बड़ी किडनैपिंग में उसका नाम शामिल था। फिरौती न मिलने पर वो उस शख्स की हत्या कर देता था। लंबे समय तक वो दाऊद के साथ मिलकर काम करता रहा, लेकिन 1993 के मुंबई धमाकों के बाद उसने दाऊद का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुंबई हमलों के बाद तो वो दाऊद का दुश्मन ही बन गया और दाऊद भी उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। मॉरिशस से बबलू को गिरफ्तार किया गया था। एक तरफ पुलिस बबलू के पीछे पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ दाऊद भी उसकी जान लेने को उतारू था। वो अलग अलग देशों में बचता फिर रहा था। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव पर पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर
LD अरोड़ा को गोलियों से भूनने के आरोप लगे और इस मामले में बबलू को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन बबलू पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था। कई सालों तक पुलिस उसको तलाशती रही और आखिरकार उसे मॉरिशस से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। उस पर 60 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में उसको पहले ही उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी। जेल में काट रहा है उम्र कैद की सज़ा। 1999 से ही बबलू श्रीवास्तव बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। उसे यहाँ की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। दरअसल डी कंपनी कई बार बबलू श्रीवास्तव के नाम की सुपारी दे चुकी है और खुद को भी मानता है कि वो जब तक जेल में है तब तक सुरक्षित है। जेल में ही बबलू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। इस किताब में उसने अपनी जुर्म की दुनिया के सारे राज खोले हैं। किताब में दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र है। शायद ये किताब बबलू के उस ख्वाब को बताती है जिसमें वो बनना तो चाहता था आर्मी ऑफिसर, लेकिन राहें उसे अपराध की दुनिया तक ले गई और बना दिया क्राइम किंग।